हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि एएलपी का एग्ज़ाम आने वाला है, सीबीटी 2 का। सबसे पहले तो रिजल्ट आने वाला है फरवरी में, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। उसके लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, एक आध महीना टाइम हो रहेगा। तो उससे पहले आपको पता है कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग टोटल 50 नंबर का आपका है। मैथ रीजनिंग आपको आता है तो 50 नंबर इधर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से कर सकते हैं। उसके लिए आज से हम एक सेशन चालू कर रहे हैं, इसमें 25-25 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन पर डे करेंगे। और ये जो है आज जो है सबसे पहले हम लोग सेफ्टी चैप्टर से करेंगे। सेफ्टी चैप्टर आपका बेसिक साइंस में एक चैप्टर है सेफ्टी, एक चैप्टर है आईटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी। सारे चैप्टर का कराएंगे, इन्वायरमेंट भी कराएंगे, उसके बाद 5-6 चैप्टर साइंस का वो भी कराएंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आज हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का ये 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। यदि प्यार सपोर्ट रहा तो आगे 50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो आपका लेवल 1 का जो क्वेश्चन है, जो कि रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, इसका करने वाले। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो जुड़ जाइएगा वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। या टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा तिलक एजुकेशन पटना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 चलेंगे। दिया हुआ चित्र है, कहता है निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है बताइएगा। फ्यूज का है, फॉल्ट का है, विद्युत पैनल का खतरा का है, या विद्युत झटके के खतरा का है, क्या किसका है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत झटके का खतरा का ये साइन है। ये साइन किसका है, विद्युत झटके का खतरा का। इसको नज़र एक बार दौड़ा लीजिए। ऐसे गया है, ऐसे तीर का निशान लगा है, ठीक है। ऐसे 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 और इसमें लगा हुआ है तीर का निशान। तो ये किसका खतरा है, विद्युत झटके का खतरा। ये पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन सा अग्निशामक प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाना चाहिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के, झाग प्रकार के, रेत भरन प्रकार के, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के। तो देखिए, जब भी विद्युत से आग लगे तो वहाँ पे पानी का प्रयोग नहीं करना है, झाग का प्रयोग नहीं करना है। तो ये राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। कहे जानते हैं ये सब जो होता है झाग, पानी, विद्युत का सुचालक होता है। आप फेंकिएगा जैसे करंट आप ही को लगेगा, ठीक है। हो सकता है कि झटका आपको भी लग जाए। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि एक ट्रांसफार्मर पे आग लगा था, उसमें बाल्टी से पानी, बिहार का ही वीडियो था, इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा था काफ़ी। वहाँ पे लाइन नहीं था, भाग बनाइए, नहीं तो उस जितना भी पानी फेंकने वाला था सब उसी में फेंका जाता। तो वो वीडियो आप लोग देखे हुए होंगे, वायरल हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हानियाँ हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकते हैं। तो देखिए, बिजली का यदि झटका यदि आपको लग गया तो क्या हो सकता है, कोई अंग छाले पड़ सकते हैं, जल सकता है मांस, या हृदय गति रुक सकता है, या मृत्यु भी हो सकता है। श्वास में रुकावट हो सकता है, या मूर्छा बेहोशी भी हो सकता है। आपको झटका लगेगा, आप फेंका जाइएगा, बेहोश भी हो सकते हैं, सांस रुक सकता है, हृदय की गति रुक सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जब बिजली का झटका लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है। किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को समन करने योग्य है। तो देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक से आग लग जाए, इलेक्ट्रिकल अग्नि हो, तो वहाँ पे पानी का तो प्रयोग नहीं ही करते हैं, फोम का भी प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक या सोडा एसिड अग्निशामक, किसका उपयोग करेंगे बताइएगा। तो वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो अग्निशामक है उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। तो सिर की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो हेलमेट का उपयोग करते हैं। तो ये वाला ठीक है, हेलमेट का उपयोग करते हैं, कैप का उपयोग नहीं करते हैं। और ठंडी वाला टोपी पहन लीजिएगा, या बैट बॉल खेलने जो जाते हैं वो वाला टोपी, उससे कुछ सुरक्षा नहीं होता है, उससे धूप से सुरक्षा भले हो जाएगा। हार्ड जो टोपी होता है, हैट्स जो होता है, उससे आपका सर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर होगा, राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, सांप द्वारा काटने में प्रथम चिकित्सा क्या है। तो देखिए, सब जब भी सांप आपको काट ले, याद रखिएगा, सांप काटे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, धैर्य बना के रखना है कि हमको जहरीला सांप नहीं काटा है। उसके बाद क्या करना है, जहाँ पे सांप काटा है उसके ऊपर, मतलब जहाँ पे काटा है उसके थोड़ा सा ऊपर कपड़ा बांध देंगे, या रस्सी से बांध देंगे, कुछ भी करेंगे, कपड़ा बांध देंगे कि जहर ऊपर ना जा पाए। मतलब पैर में काटा है तो उससे थोड़ा सा घाव के ऊपर में कपड़ा बांध देंगे या रस्सी से बांध देंगे। मेन कपड़ा ही होता है, पट्टी उट्टी बांध दीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ पे सांप काटा है उसके थोड़ा सा क्या करेंगे, कट लगा देंगे। ऐसे ऐसे कट लगाएंगे तो वहाँ से ब्लड निकलने लगेगा, तो वहाँ से भी जहर आपका बाहर आएगा।
तो ये क्या करना है, सांप से जब काट ले तो इसका प्राथमिक उपचार यही ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद घाव पर पानी डाल के क्या कीजिएगा, मान लेते हैं सांप काट लिया, उसमें पानी डाल के आप क्या कीजिए, कुछ होगा, एंटीसेप्टिक लगाने से भी कुछ नहीं होगा, रगड़ने से भी कुछ नहीं होगा। अरे सांप काट लिया तो उसको रगड़ के घाव को क्या कीजिएगा, कुछ नहीं होगा उससे। यदि उसको प्राथमिक उपचार देना है तो उस पर कपड़ा बांधना पड़ेगा और खून बाहर आने देने के लिए घाव को थोड़ा सा काटना चिरना पड़ेगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम श्वसन की सरलतम विधि कौन सा है। तो पहला है सिल्वेस्टर विधि, सेफर विधि, श्वसन की ये कृत्रिम श्वसन की ये सब विधि है, सेफर विधि है, सिल्वेस्टर विधि है, ये सब विधि को याद रखिएगा, कृत्रिम श्वसन का विधि है, ठीक है। या मुंह से मुंह में श्वास देना, सबसे अच्छा जो कृत्रिम श्वसन का सरलतम विधि है वो क्या है, मुंह से मुंह में श्वास देना। एकदम इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और इस विधि का प्रयोग करते हैं भी होंगे आप लोग। अरे पार्क उर्क में जाते हैं यही विधि का प्रयोग होता है ज़्यादातर, देखिएगा कभी जाइएगा पार्क तो इस विधि का प्रयोग होते रहता है। वैद्युतिक कार्यशाला में अग्निशमन हेतु क्या करना चाहिए, जब विद्युत वाला कार्यशाला रहेगा उसमें अग्निशमन हेतु क्या करेंगे बताएंगे। अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहना चाहिए, रेत से भरी बाल्टी भी उपलब्ध रहना चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवर हेड टंकी भी होना चाहिए। जिसमें क्या होगा, उपरोक्त तो सभी होगा। वैद्युतिक कार्यशाला है, वहाँ पे यदि आग लगता है तो आपको ये सारे चीज़ रहने चाहिए। आप कहिएगा कि जल वाला क्या करेंगे सर, जल तो नहीं डालना, तो देखिए वैद्युतिक कार्यशाला है ना, यदि उसमें और किसी चीज़ में आग लग जाए तो वहाँ पे तो जल का प्रयोग कर सकते हैं, या बिजली को कट करके उसके बाद तो जल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 8 के बाद चलेंगे 9 नंबर। 9 नंबर क्या कहता है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया की निम्नलिखित में से किस विधि में रोगी की छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। रोगी को, देखिए लैंग्वेज कितना गंदा लिखा है, रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है, यहाँ पे होता को। किस विधि में, किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है, कौन सा, सेफर विधि या फिर सिल्वेस्टर विधि, ये सब कृत्रिम श्वसन की विधि है, याद रखिएगा। मुख से मुख विधि या कृत्रिम श्वसन तंत्र का प्रयोग करना, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो सेफर विधि में इसका प्रयोग करते हैं, किसके, छाती के बल जमीन पर लिटा देते हैं, जैसे उल्टा लिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, ग्राइंडिंग करते समय क्या करना चाहिए। ग्राइंडिंग जब आप कर रहे हैं तो व्हील के आगे खड़े होंगे, व्हील के साइड में खड़े होंगे, ग्लास पहनेंगे, तो नहीं, व्हील के क्या होंगे, साइड में खड़े रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विद्युत धारा की वह परिसीमा पूछा है जो उस हृदय गति को उत्पन्न करती है जो मृत्यु का तत्कालीन कारक बन सकता है। तो इसको याद रखेंगे, 50 से 100 मिली एम्पियर का हृदय गति रहेगा तो मृत्यु का कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्लास ए अग्नि के लिए शासकों के प्रकार। तो देखिए क्लास ए जो अग्नि होता है वो किस टाइप का, जब सॉलिड में आग लग जाए या सॉलिड को जलाते हैं तो क्लास ए प्रकार का अग्नि होता है। अब इसको कौन सा सॉलिड जलाने से होगा, तो आप उपला गोईठा जलाते हैं तो क्लास ए प्रकार का अग्नि हो गया, आप लकड़ी जलाते हैं तो क्लास ए प्रकार का हो गया, आप कागज़ जलाते हैं तो क्लास ए प्रकार का अग्नि हो गया, यदि ये सॉलिड हो गया। यदि आप बी प्रकार का अग्नि के लिए लिक्विड, सी प्रकार के लिए गैस, डी प्रकार के लिए बिजली से लगी आग अग्नि डी प्रकार का, गैस से लगी आग सी प्रकार का, लिक्विड से लगी पेट्रोलियम डीजल केरोसिन से लगी आग बी प्रकार का, और सॉलिड से लगी आग ए प्रकार का आता है। इसको बुझाने के लिए क्या करेंगे, ए प्रकार की आग बुझाने के लिए, अग्निशमन के लिए जल पूरित शामक फॉर्म या ड्रॉप पाउडर या CO2 विशिष्ट पाउडर या हेलन कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क पाउडर एवं वाष्पित द्रव CTC किसका उपयोग करेंगे। तो देखिए क्लास ए प्रकार का यदि अग्नि लगा हुआ है तो उसको बुझाने के लिए जल ही काफ़ी है, जल के अलावा उसमें जल से ही क्या कर सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है, विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए। सूचना पट्ट का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए, देखिए विद्युत वाला कार्य कर रहा है, सूचना पट्ट का उपयोग नहीं करेगा तो विद्युत क्या होता है, काफ़ी क्या होता है, खतरनाक होता है, तो अत्यधिक खतरनाक होता है, झटका लग सकता है, इसलिए पहले सूचना पट्ट लगा दिया जाता है, खतरा का निशान लगा दिया जाता है, ठीक है। तो अत्यधिक खतरनाक है इसीलिए सूचना पट्ट लगाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोध बनाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा।
वह तब तक लाभदायक नहीं होगा जब तक पुनर्चक्रीय रिसाइकेबल पदार्थ की कीमत कम ना हो जाए। वह हल्के निर्माण कहा जाएगा, फिर भी वह लाभदायक हो सकता है। क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर जो होगा फिर भी वह लाभदायक हो सकता है। क्वेश्चन को एक बार और समझिएगा। यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पादन को पर्यावरणीय रूप से किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सभी होगा? फिर भी वो क्या होगा? निरोधक बनाया जाएगा, फिर भी वह क्या होगा? लाभदायक होगा। जो पर्यावरण से हितैषी उत्पाद होता है वह स्वतः क्या होता है? अपघटित होकर क्या होता है? सूक्ष्म अणुओं में टूटकर परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए तो यह लाभदायक होता है। जो भी पर्यावरण से संबंधित उत्पाद होगा वह अपघटित हो जाता है तुरंत, और सूक्ष्म अणु में टूटकर पारितंत्र में मिल जाता है, इसलिए वह क्या होता है? लाभदायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। कहता है क्लास ए अग्नि में किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लास ए अग्नि का कारण क्या होता है? देखिए क्लास ए में सॉलिड, तो यहाँ पे कास्ट जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लास ए प्रकार में अग्नि का कारण क्या होता है? सॉलिड। तो सॉलिड आपका क्या? कास्ट मतलब लकड़ी। कास्ट मतलब क्या होता है? लकड़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन पे देखें। 25 क्वेश्चन अभी करेंगे जो कि लेवल 1 का है। ठीक है। फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित, कहाँ? फैक्ट्री एक्ट जो 1948 में बना था। सप्ताह की व्याख्या के अनुसार 7 दिनों की अवधि में निम्नलिखित में मध्य रात्रि कब से प्रारंभ होती है? तो सोमवार से। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ग ए में डैश से लगी आग होता है, तो सॉलिड से। सॉलिड में क्या होगा? लकड़ी और कागज से या उपला से किसी से आग लगाएंगे तो वह वर्ग ए प्रकार का आग नहीं होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 18। वर्ग डी में लगी आग किस प्रकार की हम बताए? तो वर्ग ए में सॉलिड, बी में लिक्विड, सी में गैस और डी में बिजली। तो विद्युत से जो आग लगती है उसको वर्ग डी में रखा गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर देखें। नेक्स्ट चलते 19 नंबर। वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? चुपचाप देखते रहेंगे? नहीं, तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे? अरे नहीं भाई, सबसे पहले बिजली का मेन स्विच बंद करेंगे वर्कशॉप में जब आग लगेगा। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित करेंगे बाहर निकल के। क्या करेंगे? उसके बाद बाहर निकलेंगे, पहले बिजली का मेन स्विच बंद करेंगे, उसके बाद बाहर निकलेंगे, उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हैमर का प्रयोग करते समय डैश पर नज़र रखनी चाहिए। तो चीजल हैंडल पर, हैमर पर, जॉब पर। हैमर का जब प्रयोग करेंगे तो आपको नज़र कहाँ रहना चाहिए? जॉब पर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर बताइएगा। स्तंभों का मिलान, यहाँ रंग प्रदर्शित किया गया, यहाँ चिन्ह। तो लाल रंग किसको प्रदर्शित करता है बताइए? लाल रंग किसको प्रदर्शित करता है? चेतावनी को। ठीक है। पीला रंग आदेशात्मक को, नीला रंग निषेधात्मक को, हरा रंग आपातकालीन स्थिति से बचाव। जब भी लिफ्ट उफ्ट लगा होगा वहाँ पे जो दिया होगा लिफ्ट इधर देखिएगा वो हरा कलर का होगा। जहाँ पे निषेध जाना वर्जित होगा वहाँ नीला, आदेश जहाँ पे होगा वहाँ पीला कलर का, लाल कलर में चेतावनी। देखते हैं ट्रैफिक में भी लाल कलर जलता है तो पार नहीं करते हैं, यदि पार करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। देखिएगा ये वाला निशान पूछा जाता है एग्जाम में, पिछले बार भी पूछा गया था सॉरी। जहर के खतरे को दिखाने के लिए इसमें से कौन सा संकेत प्रयुक्त किया जाता है? क्या इसका करते हैं, इसका करते हैं, इसका करते हैं या इसका? जहर का संकेत दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जहर वाला ऐसे रहता है संकेत, देख लीजिए। जहर का संकेत के लिए इस प्रकार का चिन्ह संकेत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? चित्र को दर्शाया गया चिन्ह में डैश वर्ग में आता है। रिस्क ऑफ फायर, ये फायर है। फायर जो है यदि आग किसी क्षेत्र में आग लगता है तो इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। इधर चाहिएगा, मान लेते हैं इधर चाहिएगा तो आपको आग का खतरा है, तो इसको किस चीज़ में दिखाते हैं बताइएगा? वार्निंग के रूप में। इधर यदि हम जाते हैं किसी विशेष क्षेत्र में, वहाँ पहले साइन लगा रहेगा इधर रिस्क ऑफ फायर है, तो आग का खतरा है, आप ना जाए। ठीक है, ये किसका है? वार्निंग आपको दे रहा है, वार्निंग साइन है। ठीक है, देखिए लेवल 1 का खत्म हो गया 25 नंबर क्वेश्चन में। अभी 24 नंबर क्वेश्चन करना बाकी है। शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग करते हैं?
जहाँ शुष्क रसायन वाले अग्निशामक लकड़ी की आग में, विद्युत आग में, तैलीय आग में, या इसमें से कोई नहीं। बताइएगा 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो विद्युत से लगी आग है उसको बुझाने के लिए शुष्क रसायन का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को आग पर फेंका जाता है। तो विद्युत से जो आग लगता है उसमें शुष्क रसायन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर, तैलीय पदार्थ की आग बुझाते हुए किस अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। तो तैलीय पदार्थ में आग लगेगा तो मतलब लिक्विड प्रकार का आग है, इसके लिए फोम, CTC, सोडा एसिड किसका प्रयोग करेंगे बताइएगा। फोम का प्रयोग करेंगे। जहाँ तैलीय पदार्थ में यदि आग लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए फोम टाइप का अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का 25 क्वेश्चन रहा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और यदि वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिएगा। आपके जो भी साथी होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा जो LPCBT 2 का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस यदि नहीं कीजिएगा, यूट्यूब पे ज़्यादा प्रैक्टिस करा भी नहीं रहे हैं, और इस बुक को उठाने का तात्पर्य है कि इसमें कंटेंट अच्छा दिया है, इसीलिए हम इस बुक को उठाएँ। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में, CBT 2 में, पेपर 1 में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, और इसका PDF जो है वो टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। नेक्स्ट में लेवल 2 में जो यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, लेवल 2 का क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।